ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1986 के बाद जो शाहबानो केस था उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, अब उसके बाद एक और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने। बिल्कुल, और इसके तहत कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें तलाकशुदा पति से गुजारा भत्ता दिया जाएगा और ऐसे में उनकी सहायता के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। दशकों तक जिन महिलाओं को उनके हकों से दूर रखा गया, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुस्लिम महिलाएं कृपया ध्यान से सुने और आपके हक की बात बताती इस रिपोर्ट को सहेज कर रख लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। इसके लिए महिलाएं बाकायदा याचिका दायर कर सकती हैं, यानी कोर्ट की शरण में जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वाकई में ऐतिहासिक भी है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए राहत की गहरी सांस भी है। अब मुस्लिम महिलाएं जो कि तलाकशुदा हैं, बाकायदा कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं मेंटेनेंस की अलाउंस की मांग कर सकती हैं और ये अनिवार्य होगा कि उनको ये मेंटेनेंस दिया जाए। यानी कि वो सारी तलाकशुदा महिलाएं जो दर दर भटकती थीं, जिनके पास अपने गुजर बसर के लिए या अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई आर्थिक रास्ता नहीं था, अब वो बाकायदा संवैधानिक तौर पर जो भी प्रावधान उपलब्ध हैं सीआरपीसी के तहत वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। गुजारे भत्ते को लेकर सर्वोच्च अदालत एक मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि भरण पोषण कोई दान नहीं है, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार बनता है और सभी शादीशुदा होने के बाद जो महिलाएं तलाक लेती हैं या जिनका तलाक हो जाता है वो महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। यानी तलाक होने पर वो गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। खासकर मुस्लिम महिलाओं को इसका बड़ा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे कि संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। आज ही नहीं बल्कि हम पिछले 77 वर्षों में देखते हैं कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनको पर्सनल लॉ के नाम पर उनसे वंचित रखा गया। अब इस मामले के कानूनी पहलू भी आपको समझा देते हैं। तो कहानी ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 125, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 हो चुकी है, उसके मुताबिक भरण पोषण का प्रावधान होता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। यानी अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है तो फिर उसे महिला को गुजारा भत्ता देना होगा, मतलब खर्च के पैसे, जिससे वो अपना जीवन गुजार सके। गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज़ है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहाँ तक तो सही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा। तलाक की तो कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं के हक के लिए कोर्ट के इस फैसले को नजीर की तरह देखा जा रहा है, जिससे हजारों ऐसी महिलाओं को मदद मिलेगी जो तलाक से पीड़ित हैं। 3 तलाक के खिलाफ तो मोदी सरकार कानून बना चुकी है। अब कोर्ट ने भत्ता देने की बात कह के मुस्लिम महिलाओं के लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, जैसे कि हम जमीयत की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, वो शायद कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी चले जाएं, क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं को जब भी कोई अधिकार मिल रहा होता है वो कोर्ट में विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ विरोध नहीं होगा, भारत की हर एक महिला को उनका वो अधिकार मिलेगा जो संविधान ने सुनिश्चित किया है। मुस्लिम महिलाओं के हक पर कई लोग डाका डाल रहे थे, उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इस मुद्दे में सियासी तड़का भी लगने लगा है। बीजेपी तो इस मामले पर राजीव गांधी सरकार में पलटे गए शाहबानो केस का भी जिक्र कर रही है। इसी तरह का फैसला आया था शाहबानो केस पर और उसी फैसले को आपको याद होगा किस तरह से राजीव गांधी की सरकार ने पलटा था
और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चलते और उनके दबाव के चलते उन्होंने इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया था और ऑर्डिनेंस लाकर इसको पलटा था। मुस्लिम महिलाओं के लिए आई इस गुड न्यूज से कई लोग परेशान भी दिख रहे हैं, उनमें सियासतदान भी हैं। तभी तो सपा के सांसद रहे एसटी हसन अब तलाक की अलग अलग थ्योरीज देने में लगे हैं। अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? नेता चाहे जो कहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो अब हर नियम कायदे के हिसाब से ही महिलाओं को उनका हक मिलकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।